आज मैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फॉर बीएससी फिजिक्स पार्ट 1 का मैं आप लोग को नोट अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरे पास उतना उपलब्धि नहीं है, नहीं तो मैं इसका ऑनलाइन क्लास भी लेता, लेकिन फिर भी मैं आप लोग का मदद करना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि दो बॉडीज रहता है, उसको सेपरेटली करते हैं इक्विलिब्रियम तीसरा बॉडी के साथ, और तीनों बॉडी जो होता है वो किस में रहता है, थर्मल इक्विलिब्रियम एक दूसरे के साथ रहता है। उसी लॉ को हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग 11th में पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जैसे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, जिसमें हीट एनर्जी जो होता है किसी भी सिस्टम को आप देते हैं तो वो यूटिलाइज क्या करता है, कुछ इंटरनल एनर्जी में दे देता है और कुछ को क्या करता है, वो वर्क में परफॉर्म करता है। और है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो होता है कि ऐसा अभी तक कोई इंजन नहीं बना है या इम्पॉसिबिलिटी है कि किसी भी कोल्डर बॉडी से हीट को हॉटर बॉडी में दिया जा सके बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के बिना। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या? वैसे आप लोग को मैं नोट अपलोड कर ही दे रहा हूँ और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को कुछ समझ में आ जाए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग नलनेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। जो ऐसा अभी तक कोई बॉडी नहीं है जो 0 केल्विन टेम्परेचर को अचीव करके वो इन्फिनिटी वर्क करे, इसी को हम नलनेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और स्टेट फंक्शन क्या है? ऐसा थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन दैट डिपेंड्स मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ और प्रोसेस फॉलोड आर नॉन एज स्टेट फंक्शन। देखो, कोई भी थर्मोडायनेमिक्स अपना अपना एक स्टेट फंक्शन को फॉलो करता है। इच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे थर्ड लॉ जो होता है वो किसका स्टेट फंक्शन है, तो जीरोथ लॉ किसका है, फर्स्ट लॉ किसका है, सेकेंड लॉ किसका? वैसे नोट में दिया हुआ, मैं फिर भी समझा रहा हूँ आप लोग को। देखिए, थर्ड लॉ इंट्रोड्यूस करता है स्टेट फंक्शन, नहीं करता है एक्सेप्ट थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो होता है वो क्या करता है, स्टेट फंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन जीरोथ लॉ करता है। जीरोथ लॉ क्या होता है? जीरोथ लॉ तो आप लोग को बताए हुए हैं, जो टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करता है। फर्स्ट लॉ किसको करता है? इंटरनल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करता है एज ए स्टेट फंक्शन। सेकेंड लॉ किसको करता है? एंट्रोपी को करता है। आप लोग को मैं आगे बताऊंगा एंट्रोपी, फर्स्ट वीडियो में तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, 15-20 मिनट का मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आज। और आप लोग अलग अलग प्रोसेस के बारे में भी पढ़े होंगे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? आइसो मतलब क्या होता है? सेम, बार मतलब प्रेशर, आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर, जिसमें ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जिसमें प्रेशर को आप कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट इज नॉन एज आइसोबारिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोक्रोलिक प्रोसेस? ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उसको कहते हैं आइसोक्रोलिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब dV 0, आइसोबारिक में dP 0। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हीट एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ऐसा होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी टेक प्लेस ड्यू टू एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। इसी को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब सिस्टम एंड सराउंडिंग आप लोग तो जानते होंगे इसमें क्या होता है, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम। वैसे आप लोग को इसका मैं नोट दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। देखो, आइसोलेटेड सिस्टम इसमें लिखा हुआ है, आप लोग अपने से भी समझ सकते हैं। इसमें हम क्या समझाएं? ऐसा सिस्टम होता है जो ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करने देता है नॉर मैटर को एक्सचेंज करने देता है।
उसी को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यह फुली पैक्ड सिस्टम होता है, मतलब एडियाबेटिक वाल, मतलब इसमें हीट का कोई भी क्या होता है, एक्सचेंज नहीं होता है, यह इंसुलेटेड वाल होता है। जैसे रेफ्रिजरेटर में हीट का एक्सचेंज होता है, नहीं होता है। थर्मोफ्लास्क जिसमें आप लोग चाय रखते हैं, वो जो होता है थर्मोफ्लास्क जो होता है मिल्टन का, उसमें आप लोग क्या लेते हैं, एक चाय रखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ गर्म पानी रखते हैं, उसमें क्या होता है, हीट का फ्लो नहीं होता, इसलिए वो गर्म का गर्म ही रह जाता है। जिस कंडीशन में आप रखें उसी कंडीशन में रह जाता है। अब हीट इंजन क्या है, ऐसा थर्मोडायनेमिकल इंजन है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उसी को हम क्या करते हैं, हीट इंजन। उसको क्या कहते हैं, हीट इंजन। जैसे ऑटोमोबाइल जो पेट्रोल पर होता है, डीजल पर क्या करता है, बेस्ट होता है। ये उसका डायग्राम आप लोग बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा, ओके। अब कार्नोट इंजन, ये मैं एक सिंपल सा थ्योरी दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा और कॉपी में लिख के आप लोग को मैं एक्सप्लेन, क्योंकि मेरे पास उतना सुविधा नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी स्टूडेंट। व्हाट इज कार्नोट इंजन? देखो कार्नोट इंजन का होता है, ये एफिशिएंसी होता है। जैसे एक किसी भी चीज़ का एफिशिएंसी कार्नोट इंजन में होता है। रिवर्सिबल इंजन भी होता है, इरिवर्सिबल इंजन होता है। इसका मैक्सिमम जिसका एफिशिएंसी होगा एट टेम्परेचर लिमिट, उसी को कार्नोट इंजन, इसको थ्योरेटिकल इंजन भी कहते हैं। कार्नोट इंजन को हम आइडियल इंजन भी कहते हैं, दैट इज एन इमेजिनरी इंजन भी कहते हैं। उतना एक्सप्लेन इसमें नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा। आइडियल गैस क्या है, एक गैस, ये तो आप लोग समझते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जंक्शन होता है जो फॉलो करता है किसको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसी को हम आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस होता है, एक रियल गैस होता है, उसके बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा। आइडियल गैस क्या होता है, वो कंसेप्चुअल गैस होता है और प्रैक्टिकल गैस होता है, जो फॉलो करता है किसको, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को। बस आज तक मैं आप लोग को एक सिंपल डेरिवेशन दिया हूँ, कल से मैं एक नया डेरिवेशन स्टार्ट करूँगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देख लीजिए, ओके, थैंक यू।